मेरा वादा है ये वीडियो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगी। एक तालाब और नदी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन तालाब हमेशा अंदर ही अंदर दुखी रहता था। तो एक दिन नदी ने साहस करके तालाब से पूछ ही लिया कि मेरे दोस्त तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो। तो तालाब ने दुखी होकर रोते हुए नदी से कहा कि मेरे दोस्त मैं इसलिए हमेशा दुखी रहता हूँ क्योंकि मेरे तालाब के जल का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और मुझे डर है कि मैं समय के चलते नष्ट ना हो जाऊं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ऊपर गंदी नालियों के कीड़े मकोड़े ही निवास करते हैं और वो ही हमेशा मेरे साथ रहते हैं और लोग सभी प्रकार की अनावश्यक वस्तुएं भी मेरे ऊपर ही फेंकते हैं। और अंत में तालाब ने नदी से पूछा कि मैं भी पानी हूँ और तुम भी पानी हो, लेकिन तुम्हारा पानी स्वच्छ और सफेद है लेकिन मेरा पानी काला और गंदा है, ऐसा क्यों? तो नदी ने मुस्कुराते हुए बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि मेरा पानी इसलिए स्वच्छ और सफेद है क्योंकि मैं सभी प्रकार की समस्याओं और मुसीबतों का सामना करते हुए अपने बुरे वक्त को भूलकर हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ और कई विशाल पत्थरों और चट्टानों से मेरा सामना होता है, उन सब को मात देके हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ और मैं कभी भी अपने जीवन में एक जगह पर नहीं ठहरती। इसीलिए मेरे पानी के जल का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और मुझ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ और बड़े बड़े जीव निवास करते हैं और मेरा पानी भी सभी लोग गंगा जल के रूप में अपने साथ घर ले जाते हैं क्योंकि मैं कभी भी रास्तों की कठिनाइयों से नहीं डरती और हमेशा मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती हूँ। लेकिन तुम एक जगह पर ठहरे रहते हो, इसीलिए तुम्हारे जल का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और तुम्हारे ऊपर गंदी नालियों के कीड़े मकोड़े ही निवास करते हैं और वो ही तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त बनकर रहते हैं। मेरे दोस्त, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी जीवन में मुसीबतें आए और कितना भी अधिक कष्ट हो, कभी भी हार मत मानना। जिस प्रकार से एक बैट्समैन जब मैच खेलता है तो उस दौरान वो शुरुआत में कुछ गेंदों और पिच को समझता है और कुछ गेंदें डॉट भी हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पिच को छोड़कर ही भाग जाता है और आने वाली गेंदों का सामना ही नहीं करता, बल्कि वह आगे आने वाली गेंदों का डट के सामना करता है और वो ही बैट्समैन सेंचुरी भी मारता है। और इसी प्रकार से आपके जीवन में पढ़ाई भी है। अगर आप शुरुआत में कोई कॉन्सेप्ट या चैप्टर नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें पढ़ाई ही छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट और चैप्टर का डट के सामना करना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी ऐसा करता है वो अपने जीवन में सफल होता है। और अगर आप अपने जीवन में हार मानकर रुक गए तो आपका भी हाल उस ठहरे हुए तालाब के पानी जैसा ही हो जाएगा और समय के चलते तुम नष्ट हो जाओगे। और आपकी धड़कन आपको यह हमेशा याद दिलाती है कि अगर मैं रुक गई तो तुम नष्ट हो जाओगे और अगर तुम रुक गए तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि रेस को जीतना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है कि रेस में दौड़कर उसको पूर्णतः खत्म करना। क्योंकि जीवन में दिन बदलेंगी, रातें बदलेंगी, सालें बदलेंगी। अगर खुद को बदलना है तो अपने निर्धारित लक्ष्य को मत बदलो। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए जिद चाहिए और जिद को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको चलना चाहिए।